2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ तो गड़बड़ है। वहां पर 3 या 4 दिनों में 4 अर्थक्वेक आने और सारे के सारे अर्थक्वेक वही सेम रिक्टर स्केल 4, 4.1, 4.5, 4.6। ये जो छोटे अर्थक्वेक होते हैं ये सारे के सारे दिखाते हैं कि ये यहाँ पर अर्थक्वेक जो आ रहे हैं वो न्यूक्लियर एसेट्स या तो डिस्ट्रॉय हो रही हैं या कुछ बड़ा हो रहा है। इन सभी के ऊपर अब इंडियन मीडिया ने भी कवर किया इसको। आप देखिए अर्थक्वेक के अंदर एक पाकिस्तान का एक 4.0 एक्सपीरियंस बोला गया है, एक्सपीरियंस्ड अर्थक्वेक है। दूसरी न्यूज है दोबारा से आ गया 4.0 का अर्थक्वेक जो पाकिस्तान में आया पिछले 3-4 दिन में। मुझे लगता है पाकिस्तान के अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं हैं, उसको बनाना नहीं आता। देखिए अमेरिका कब से हमें कह रहा है बम मत बनाओ, हमने बात नहीं सुना। उन्होंने भुट्टो को कहा वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू। अब्दुल कादिर खान की हम बात किया करते थे। मुझे एक पाकिस्तानी रिटायर्ड राजदूत ने कहा, मुझसे कहा एम्बेसडर ये तो हीरा मंडी में नाचने वाला। कई दिनों से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं जहां पे जो रेडिएशंस हैं अब इंडियन मीडिया में भी आना शुरू हो गया कि यस वहां पर रेडिएशंस पाए गए हैं। अमेरिका के प्लेन्स वहां पे पहुंच गए हैं देखने के लिए कि रेडिएशंस का जो असर है, क्योंकि हमने उनकी न्यूक्लियर जो साइट थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है या हल्का सा किया है मैसेज देने के लिए। नेक्स्ट टाइम इट विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में, अब ये आगे जाकर होगा क्या? क्या पाकिस्तान करवा रहा है, भारत करवा रहा है, बलोचिस्तान करवा रहा है या टीटीपी करवा रहा है? वी डू नॉट नो, बट मंजरी जी विल गिव यू द लाइट ऑफ। कुछ नहीं आता था और एक व्यक्ति न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता बोले, और आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले। कौम का रिजॉल्व और डॉक्टर कदीर खान को भी सल्यूट। कहते हैं कि मुझे चकलाला एयरबेस पर, यही नूर खान एयरबेस पर एक कमरा दे दिया गया और एक मेज और कुर्सी दे दी गई कि चलें जी बम बनाएं। वाह। हमने वहां से शुरू किया है। तो वो हमें सुनाते थे, हम बड़े हैरान होते थे कि सर मेज कुर्सी, उन्होंने कहा हाँ मेज कुर्सी एक दे दी गई और कमरा दे दिया गया, बेस के ऊपर क्या बम शुरू करें? तो कहते हैं ना कोई नो हाउ तो कुछ नहीं था उनके पास। फिर हमारे पास साइंटिस्ट कोई नहीं थे, जाहिर है न्यूक्लियर। एक नया अर्थक्वेक। देखिए 5 से कम के जो अर्थक्वेक होते हैं वो तो फील ही नहीं होते। तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप 4 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक को आप बताएं? आप समझिए अर्थक्वेक 5 एंड अबव होते हैं। आप ये सेस्मिक एक्टिविटी ये देख लीजिए, 5 से कम के रिपोर्ट नहीं होते, 4 के आपको फील होते हैं ऑन द स्पॉट। तो ये जो है रिपोर्ट हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसका मतलब एक ही है, यहाँ पे जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस थी ना पूरी, वो मेरे पास एटमी हथियार है, बस इसकी थी। वो एटमी हथियार खत्म कर दो, एग्जिस्टेंस खत्म। अब किसी को पाकिस्तान में डर ही नहीं है, हर जगह तो हम एटम बम मार देंगे, हम बम मार देंगे। तो धमकियों पे पाकिस्तान चलता था, हमने वो धमकी खत्म कर रहे हैं हम। अब सारी एक दिन में नहीं होती, देखिए हर चीज का एक लिमिट होती है। तो हम सिस्टमैटिकली धीरे धीरे वन स्मॉल अमाउंट एट अ टाइम, हम उनके 170 बम है ना, उनको वो करें। हो सकता है एक बार में एक करें या एक बार में 2-3 करें, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर, तो इसलिए हो सकता है आपको हर 170 दिन तक आज से रोज 4 रिक्टर स्केल 4.1, 4.2, 4 दिन से लगातार आपको ये आज चौथा दिन है, ये रिक्टर स्केल आपको पता लग रहा है। ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मर्तबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहां पे जो अमेरिकी मरीन थे, जब सामान जहाजों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमेरिकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सर पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। हो सकता 4 मतलब कम से कम 4 पॉइंट तो खत्म हो गए जो इन्होंने बना लिए, बाकी भी समय के साथ खत्म होंगे और उसके बाद मेजर एक्शन शुरू होगा। हमारे पहला वो था कि ये पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पे है, तो हमें इनके रिक्टर ये पूरे न्यूक्लियर एटमी हथियार इनके जो जिसको कहते हैं न्यूक्लियर वेपन, इनका खत्म कर देना है। Once that is destroyed, everything is a cakewalk. फिर पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो अच्छा, पाकिस्तान के जो अभी आप इस तरीके से कह लीजिए कि ये हमने दे दी एक लिस्ट कि भाई ये लोग थे, ये पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे पे गए थे, तो इनको हमको दे दो क्योंकि ये भी आतंकवादी हैं।
और ये है इनकी कम होती हुई पकड़। आप जानते हैं ये एक लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है, अगर उसने मुनीर ने इसको आगे कर दिया क्योंकि उस समय अमेरिकियों ने हमें दिए थे अपने न्यूक्लियर हथियार अपने पास यानी पाकिस्तान में रखने के लिए, ताकि अगर रूस कुछ पंगा ले तो फिर हम उसका मुकाबला कर सकते थे। सोवियत संघ टूट चुका था तब। देखिए जो भी थी इस पे बात करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हिंदुस्तान ने कर लिया है, उसने वो कदम कर लिया और इसके बाद अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अमेरिका तो इंडिया और मैं समझता हूँ नेतन्याहू ये मिल के किए। मैं पहली दफ़ा 1976 में शायद मैं आया, जब ये 74 में हिंदुस्तान पहला धमाका कर चुका था। पहला धमाका हिंदुस्तान ने किया था 1974 में, और उसको उन्होंने उस धमाके को नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा। ये डॉक्टर खदीर साहब कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ, ईस्ट पाकिस्तान हमसे लहदा हो चुका था, तो मैं पाकिस्तान स्पेशली नीदरलैंड से, हॉलैंड में होते थे वो आया मैं कहते हैं, और मैंने भुट्टो साहब से मुलाकात करके कहा कि हमें भी न्यूक्लियर जाना चाहिए। भुट्टो साहब ने कहा हमारा तो कोई है नहीं यहाँ पे, सेटअप नहीं है, तो अब साल बाद आइए मैं कुछ करता हूँ। कहते हैं मैं साल बाद दोबारा आया, खुद कहते मैंने उससे ऐसे ही सुना उनसे, तो साल बाद आया तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। ये सब रखा हुआ था अमेरिकन कंट्रोल के अंदर। कुछ चाइनीज डिप्लोमेट्स भी हैं जो अपना देश छोड़ के चले गए हैं। पाकिस्तानी तो सारे भाग जाते हैं, राजदूत जितने होते हैं, जनरल होते हैं, वो अमेरिका में चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं। वो भारत की तरह नहीं है, हम सब अपनी जन्मभूमि में लौट के आते हैं। ये तो माँ है हमारी भारत। तो उस वक्त से उन्होंने दे मेड अ हॉरिबल एग्जांपल ऑफ भुट्टो। अब बम से हमारा बम लेना लाजिम है। मैं जो कह रहा हूं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरे अमेरिकन दोस्त हैं, कुछ ऐसे थे जो पहले इंटेलिजेंस में थे, कुछ यूरोपियन दोस्त हैं, कुछ अमेरिकन राजदूत रह चुके हैं, जनरल्स रह चुके हैं, CIA में कुछ लोगों ने कहा। हमारा अपना ग्रुप है, तो ये सब रिटायर्ड है, लेकिन इनकी जानकारी अभी अहम है। उन्होंने इसलिए नेतन्याहू ने कह दिया, और मैंने अपने कान से सुना कि ईरान के बाद पाकिस्तान का टर्न आ रहा है। लेकिन पहले मैं जरा इमरान साहब की तरफ आऊंगी। इमरान साहब, बड़ा ये दुखी सा दिल है। पिछले हफ्ते हम उमर शरीफ साहब को याद कर रहे थे और हम कह रहे थे कि बहुत नुकसान हुआ, बड़ा कीमती असासा थे वो पाकिस्तान के, और आज ये अफसोसनाक खबर सुबह सुनने को मिली। बड़ा दिल दुखी हुआ। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या डॉक्टर साहब की जो जिंदगी थी उसको कहा जाए कि जी जो ताल्लुकात हैं वो हायर देन हिमालयस हैं, डीपर देन ओशन है। आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन दीज years। पिछले 10 सालों से चाइनीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक नए प्रोजेक्ट CPAC के जरिए आए, BRI के जरिए आए, और वो पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहते थे। बट ऑब्वियसली दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है जी। ऑफ ऑल दैट, वो जो वोलेटिलिटी है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन की जो वोलेटिलिटी है, अब उसकी आया है चाइनीज ने कि चाइनीज को वहां जाने नहीं दिया जाता था। और एक दो बार ऐसा हुआ है कि जो चाइनीज विजिटर्स आए थे बाहर से, उन्होंने उनको ले गए थे, एक आधे जनरल को आंखों पे एक तरह से पट्टी बांध के, और अमेरिकन को भी ले गए थे, भाई ये देखिए आउट आउट आउट। और फिर वो कहते हैं कि चाइनीज बड़े इंप्रेस हुए, अमेरिकन बड़े इंप्रेस हुए, आपने इतने गहरी जगह बना दी है जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल कोई इस तक पहुँच नहीं सकता। हमने क्या किया था, और ये मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, जो इसका एयर कंडीशनिंग का डक्ट होता है जिसमें से हवा ये लोग अंदर खींचते हैं या बाहर फेंकते हैं, उसके थ्रू, जिसके शायद साइज 1 मीटर बाय 1 मीटर से भी कम होगा, 2 फुट बाय 2 फुट होगा, उसके थ्रू हमने ये अपनी एक मिसाइल भेजी, अंदर जाके फट गई। और मेरा मानना है कई सौ, ये वही लोग मुझे अमेरिकन फ्रेंड्स बताते हैं, कई सौ पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे और साइंटिस्ट थे वहां पे जो काम कर रहे थे वो खत्म हो गए। इसमें कोई शक नहीं। आज जो है ना पूरी कौम ना सिर्फ दुखी, बल्कि मैं समझता हूं कि अगर जैसे ही वो मिसाइल फटी हर जगह आग लग गई। तो इसीलिए वहां से किसी का शव नहीं मिला, बल्कि यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी जो हमेशा झूठ बोलती है, झूठ तो उनका सबसे बड़ा दान है, उनको तो अल्लाह ने सिखाया है कि झूठ बोलो, तो उन्होंने क्या किया कि बुलडोजर चला दिए। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान की आदत रही है हर बात में परमाणु बम की धमकी देने की, वो अक्सर कहता रहता है कि हमने अपना परमाणु बम सजाने के लिए नहीं रखा हुआ है,
बल्कि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है। लेकिन अब उसके परमाणु बम के बारे में एक नया अपडेट आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उसके परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण से वहां कई भूकंप के झटके महसूस किए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के परमाणु बम से रेडिएशन की भी सूचना मिल रही है, जिसको चेक करने के लिए अमेरिका के विमान उतरा था। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के परमाणु बम तो उसके खुद के परमाणु बम हैं ही नहीं, बल्कि ये परमाणु बम अमेरिका ने रखे हुए हैं, जिसकी हिफाजत के लिए अमेरिका के सैनिक वहाँ रहते हैं और पाकिस्तान को वहाँ पर एक नहीं चलती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कौम नज़र आई है आज, इसमें फिर वो रमक नज़र आई है जो एक कौम में होनी चाहिए, चाहे वो दुख की घड़ी थी या जो भी है, लेकिन कौम पूरी आज आप देखें इस बात पे मुत्तफिक थी कि ये इतना बड़ा लॉस है, इतना बड़ा नुकसान है कि जिसकी तलाफ़ी वाकई ही नामुमकिन है। उमर शरीफ बिलाशुबा एक बड़ा नाम थे, लेकिन उनका वो अगर पाकिस्तानी खिदमात के हवाले से, कद काठ के हवाले से या अपने मुकाम के हवाले से देखा उनका जाए शोभा और तो तरह का था। शीर भी नहीं थे। बिल्कुल डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह मौसने पाकिस्तान सच्चे सही मायनों में मौसने पाकिस्तान थे। आप ये देखें कि आज अगर इंडिया के साथ हम आंख में आंखें डाल के बात करते हैं, आज अगर वेस्ट हमसे खौफजदा है, आज अगर इसराइल हमें खा नहीं सकता, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह की के साथ वो लार्जली इन इश्यूज के ऊपर है कि हमारे बंदों को सिक्योर करें, सेव करें, ना कि इस इशू के ऊपर है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है, किस तरह नहीं, ये चीज़ें हैं। और चाइना ने जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, ये जितने भी ज़ाहिर बात है मिलिटेंट दहशतगर्द जमातें थी, उन्होंने वो सारी की सारी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। ठीक है जी। हर महीने, अब तो कुछ अरसे से नहीं, लेकिन हर महीने चाइनीज़ के ऊपर हमले होते हैं। और चाइनीज़ ये नहीं कहते, पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानते कि अफ़गानिस्तान करवा रहा है या भारत इसमें इन्वॉल्व है, या जी पाकिस्तान कहता है जी भारत पाकिस्तान के अंदर ये करवा रहा है। भारत के बड़े भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल साहब, उनकी ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे,